हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, हमने आपको कुछ दिन पहले अपडेट किया था कि बीटीयूपी की जो नई कॉपी आई है उसको जो है किस प्रकार भरना है, और उसमें मैंने आपको ये सारे दिशा निर्देश समझाए थे। परीक्षार्थी के लिए दिशा निर्देश क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे आपको बबल्स को काला करना है, क्यूपी नंबर वगैरह कैसे भरना है और किस तरह से रोल नंबर भरना है। अगर आपके रोल नंबर में डिजिट कम है तो स्पेस आगे से छोड़ना है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के स्तंभ 1, 3 एवं 4 तक सभी प्रविष्टियों की पूर्ति परीक्षार्थी द्वारा किया जाना है ना। तो इसमें यह है कि मैं एक बार आपको अब प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। लाइव कॉपी है, जैसे एग्ज़ाम में मिलेगी आपको तो किस तरह से मिलेगी। ये मेरे पास सैम्पल कॉपी है एक तरह से, और इसमें बारकोड वगैरह जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर एक तो बारकोड रहता है, ठीक है ना, एक ये बारकोड यहाँ पे रहता है, और एक यहाँ पे एक आंसर बुकलेट नंबर लिखा रहता है, और एक बारकोड यहाँ पे रहता है। तो कहने का मतलब है कि तीन इसके पार्ट हैं। यहाँ से अगर लाइन देखें आप, डॉटेड लाइन, तो इसके ऊपर वाले हिस्से में भी बारकोड है, बीच वाले हिस्से में भी एक बारकोड है, और एक नीचे वाले हिस्से में भी बारकोड है। कहने का मतलब है पार्ट 1, 2 के लिए एक, 3 के लिए एक, 4 के लिए एक। अब इसमें पार्ट 2 में इसमें एक निर्देश दिया है कि अ, ये इसमें पार्ट 1, 3 और 4 ये परीक्षार्थी द्वारा किया जाना है। यानी कि पार्ट 2 को आप टच नहीं करेंगे। तो अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये क्यूपी नंबर बच्चे द्वारा भरा जाना है या एग्ज़ामिनर द्वारा, तो ये एग्ज़ामिनर द्वारा भरा जाएगा, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो पार्ट 2 में आपको कोई टच नहीं करना है, आप ये ध्यान रखिए। लास्ट वीडियो में शायद ये डिस्कस किया था, क्यूपी नंबर भर सकते हैं, लेकिन अब आप ऐसा करिए, क्यूपी नंबर इसमें भी ना भरिए। पार्ट 1, 3, 4 बस यही आपको भरने हैं। और जो भी उसमें भी एंट्रीज़ हैं, जैसे आप अब ये नहीं भर पाएंगे कि सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, ये आप कैसे भर लोगे, ये तो इन्विजिलेटर ही भरेगा। तो आपको हम जो वीडियो बना कर दे रहे हैं ये केवल एक सैंपल के लिए हैं। कक्षा में जा कर के, क्लास में जा कर के आप जो है, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे उनके द्वारा जो दिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जिस तरह से है डाउट है, वो आप वहाँ पे सॉल्व करके तब उस हिसाब से आप जो है वो इसे भरिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर केवल जो बताया जा रहा है ये आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। वहाँ पर क्लास में जो एक्चुअली जब बैठेंगे वहाँ पे जो निर्देश दिए जाएँ आप उनका पालन करेंगे वहाँ पे। तो मान लीजिए, सपोज़ करिए जो है वो ये कॉपी है, और मैं इसके द्वारा ये भी दिखाऊंगा कि आप टाइम भी काउंट कर लीजिएगा कि कितना टाइम जो है वो लगता है इन चीज़ों को भरने में। और इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना इस कॉपी में आपको टाइम लगना चाहिए अगर आप इसको पूरी तरह से भरते हैं। तो आप उतनी ही देर पहले या उससे भी पहले क्लासरूम में जाएं, ताकि आप इस कॉपी को भर पाएँ। और जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हो, जैसे 9 बजे से या 2 बजे से स्टार्ट होता है पेपर, तो सीधे 9 बजे से आप फिर सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर पाएँ। तो चलिए, सबसे पहले हम पार्ट 1 को भरना स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 1 जो है आपका जो है वो इस तरह लिखा हुआ है, जिसमें कि आप इस तरह सीधे नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपनी कॉपी को जो है वो टर्न करना पड़ेगा। तो अब देखिए, मैंने इसे टर्न कर लिया है। पार्ट 1 में डेट ऑफ एग्ज़ाम, तो मान इसमें डेट ऑफ एग्ज़ाम आप ध्यान से सोचिए, जिस दिन पेपर देने गए हैं। मान लिया आप 28/12/2024 को पेपर देने गए हैं, तो आपने डेट ऑफ एग्ज़ाम 28/12/2024 लिख दी यहाँ पे। शिफ्ट आपको मॉर्निंग या इवनिंग जो है वो जो भी है, मान लिया मॉर्निंग में आप पेपर देने गए तो आप यहाँ पे मॉर्निंग लिख देंगे, तो ये आपका मॉर्निंग हो जाएगा। रूम नंबर, मान लिया सपोज़ आप LR5 में बैठे हैं तो LR5 लिख दीजिए। या आपके कॉलेज में जिस तरह से DH रूम होते हैं, है ना, लेक्चर रूम होते हैं, ट्यूटोरियल रूम होते हैं, लैब होती हैं, जो भी आपका टाइम वो आपको बाहर स्कीम में दिख जाएगा, आपका जो प्लान है उसमें दिख जाएगा कि आपको कौन सा रूम मिला है, तो वो यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन में पेपर नंबर, ये आपका जो है वो अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो तो टाइम पे ही मिलता है जब 9 बज जाते हैं या 2 बज जाते हैं। तो अगर 8:45 पे पहुँचे आप और क्वेश्चन पेपर नहीं पता है तो तब तक आप इसे खाली छोड़ देंगे। सब्जेक्ट में आप जो है, मान लिया सपोज़ अप्लाइड फ़िज़िक्स है, तो यहाँ पे आप अप्लाइड फ़िज़िक्स, ठीक है ना, और फर्स्ट इस तरह लिख देंगे। ईयर, सेमेस्टर में आप जो है वो, अगर सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर, और ऑब्लिक सेमेस्टर आपका कौन सा है, थर्ड सेमेस्टर, तो थर्ड इस तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। या आप पूरा सेकंड लिख सकते हैं, CCOND, लेकिन उसमें फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। और क्वेश्चन पेपर नंबर जब मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर नंबर मान लिया 2403 है, तो ये आप 2403 यहाँ पे लिख देंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट जो है वो आप अपना नाम, सपोज़ करिए आपका नाम विकल्प कुमार है, तो आप यहाँ पे विकल्प
है ना, ये विकल्प कुमार इस तरह लिख देंगे। अब अगर आपके इन्विजिलेटर ये कह रहे हैं कि ये सब कैपिटल में भरना है तो कैपिटल में भर दीजिएगा, अदरवाइज़ इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हाथ से भरा जाना है। रोल नंबर मान लिया सपोज़ करिए आपका इस तरह से है 1 2 3 4 4 3 2 1 7 8 9, ये 9 1 0 इस तरह है। तो आप इस तरह से पूरा रोल नंबर भर देंगे और सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं। मान लिया सपोज़ वही सिग्नेचर करिएगा जो आपने जो है वो अपने एडमिट कार्ड पे किए हैं। एडमिट कार्ड में आपको फ़ोटो के नीचे अपने सिग्नेचर दिख रहे होंगे, वो सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको जो है वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेना है या ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेना है। जेल पेन का इस्तेमाल कतई ना करें, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़रा सा मॉइस्चर पड़ते ही वो बहने लगता है और OMR को रीडर में वो सही से पकड़ में भी नहीं आता है। इसलिए आपको वहाँ पे बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर इसके बाद सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, तो ये सारी चीज़ें चेक करके इन्विजिलेटर आपका चेक करेंगे। ये पूरी चीज़ें एंट्री बहुत ध्यान से करनी है। अब कॉपी को आप अपनी सीधा कर लेंगे और पार्ट 2 में आपको कुछ टच नहीं करना है, ठीक है। इसमें अब देखेंगे आप यहाँ पर पार्ट 3 में आपको ब्रांच नेम लिखा होगा। तो मान लिया आप सपोज़ करिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग के हैं, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, ये इस तरह से भर देंगे। ब्रांच कोड आपका, तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर आपका ब्रांच कोड भी लिखा होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जैसे 328 है, हो सकता है वहाँ पे 728 लिखा हो। वो नए पुराने सिलेबस के हिसाब से ये चीज़ चेंज होती रहती है। अगर लेटरल एंट्री है तो आपका जो है कोड अलग होगा। तो ये आप अपने एडमिट कार्ड पे पहले से ही अभी देख लें कि आपका ब्रांच कोड क्या है, ताकि एग्ज़ाम में फिर ढूंढना ना पड़े, आपको पता रहेगा, वहीं से सीधे देख लेंगे आप। सेशन जो है वो इसमें 2024-25 ये इस तरह से लिख दिया जाएगा। इस सेशन में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ईयर सेमेस्टर, तो वही चीज़ फिर से आ गई जो यहाँ पे थी। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो आप चाहो तो ईयर में सेकंड लिख दीजिए, SECOND, और थर्ड सेमेस्टर है तो आप लिख करके थर्ड सेमेस्टर कर दीजिए। सब्जेक्ट नेम मान लिया सपोज अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट है, तो ये आप यहाँ पे अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट ये इस तरह से कर देंगे, ठीक। QP नंबर मान लिया वही था जो यहाँ पे 2403 था। ये पेपर मिलेगा तभी उसमें पता लगेगा आपको क्या क्वेश्चन पेपर नंबर है, ठीक है ना। तो इसको ये इसमें यहाँ पे भर दीजिएगा। और एग्ज़ाम डेट जो है वो आपकी जैसे 28/12/24 है, तो 28/12, ठीक है ना, और यहाँ पर 2024 ये इस तरह से आपने भर दिया। सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर पड़ा है, ठीक है ना। देखिए इंस्टीट्यूट कोड अलग चीज़ होती है, जो आपके इंस्टीट्यूट का कोड है, और जो आप जहाँ आपका सेंटर पड़ा है, जहाँ आप एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए हैं, उस कॉलेज का सेंटर कोड वो भी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड पे पड़ा होगा। तो आप जैसे मैंने एडमिट कार्ड का वीडियो बनाया था किस तरह का है, तो उसमें आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक भी दे दूँगा, उस एडमिट कार्ड में सब आपको दिख जाएगा। तो जो सेंटर कोड है आपका, तो जैसे मान लिया सपोज़ करिए 2315 सेंटर कोड है, तो वो यहाँ पे आप ये अक्षरों को लिख देंगे यहाँ पे डिजिट्स। अब डिजिट भरने के बाद जब पूरी डिजिट भर जाए तो उसके बाद अब नीचे आप गोला काला करना शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 2 है तो इस पे 2 पे हल्का सा वो लगा लीजिए ध्यान देके, ठीक है ना। 3 है तो 3 पे हल्का सा पहले लगा लीजिए, 1 पे लगा लीजिए ऐसे से, और 5 पे यहाँ पे लगा लीजिए। इसके बाद दोबारा से भी एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब सही है तब उसके बाद उस गोले को पूरा आप जो है वो फिलअप कर देंगे, ठीक है ना। ये तरीका जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो पीछे दिए हैं इस पेज के, जिसका फ़ोटो अभी मैंने शुरुआत में दिखाया था, तो उसमें ये इस तरह दिया है कि बिल्कुल गोला इसको काला कर देना है। बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें इसको काला करने में, ठीक है ना। फिर स्टेटस ऑफ कैंडिडेट रेगुलर है या बैक पेपर है या ओनली बैक है। तो आपका मान लिया रेगुलर बच्चे हैं तो रेगुलर, मोस्टली बच्चे रेगुलर ही होते हैं, रेगुलर ये है। अगर आप बैक पेपर की परीक्षा देने आए हैं, जैसे सेकेंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के बच्चे या फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का बैक देने आए हैं, तो बैक पेपर पे क्लिक करेंगे। अगर आप ओनली बैक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब थर्ड ईयर पार कर चुके हैं, फिर आपका कोई सब्जेक्ट रह गया है, तो आप ओनली बैक को क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों से बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने गलत कर दिया तो। आंसर बुकलेट नंबर यहाँ पे पहले से लिखा होगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपने। QP नंबर में यहाँ पे फिर से आप डिजिट रख देंगे। तो ये QP नंबर जो यहाँ पे लिखा है ना 2403, यही आपको 2403 यहाँ पे लिख देना है। बाकी यहाँ बारकोड छपा होगा, ये इस तरह से ऐसे ऐसे करके बारकोड, इसमें कुछ नहीं करना है। ये बुकलेट नंबर है, इसमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर जो है वो QP नंबर कुछ नहीं, यहाँ तो पार्ट 2 को तो आपने टच भी नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाता है कैंडिडेट्स रोल नंबर, ये यहाँ पे। तो जो रोल नंबर आपका था जैसे 1 2 3 4, ठीक है ना, 4321 4321
और 78910, तो 78910 ये मान लिया रोल नंबर है फॉर एग्जांपल। तो ये काफ़ी सारे इसमें डिजिट हैं, अक्षर हैं, और मेन चीज़ यही है आपके लिए। इस पूरे पेज में जो सबसे मेन चीज़ है वो एक तो क्यूपी नंबर होता है, आपका रोल नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपकी गलत हो जाती हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट रुकने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रोल नंबर ही जब गलत हो गया है तो आपकी कॉपी फिर ट्रेस हो ही नहीं पाएगी सॉफ्टवेयर में, और क्यूपी नंबर गलत हो गया तो उस सब्जेक्ट के मार्क्स भी नहीं चढ़ पाएंगे सही से। तो ये इन दोनों पे मतलब बाकी तो सब पे भी ध्यान देना है, लेकिन ये दोनों चीज़ें विशेष रूप से जो है आपकी ध्यान देनी है। तो कैंडिडेट्स रोल नंबर जब आप इसमें ये डिजिट्स फिल कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो वन, जैसे ये वन है तो वन पे पहले पहले आप ये ध्यान दीजिए ना, मेन आप गोला गाला करने पे मत ध्यान दीजिए, एक स्टेप और ब्रेक कर दीजिए कि पहले सही गोला पे आप टिक कर लें कि हाँ भाई मुझे किसे काला करना है। 2 है तो 2 पे लगा दीजिए, 3 है तो 3 पे, 4 है तो 4 पे, 4 है तो फिर 4 पे, 3 है तो फिर 3 पे, 2 है तो 2 पे, 1 है तो 1 पे, 7 है तो यहाँ 7 पे, 8 है तो यहाँ 8 पे, 9 है तो यहाँ 9 पे, 1 है तो यहाँ 1 पे, और 0 है तो यहाँ 0 पे। पहले आपने ये ध्यान देके आप टिक कर लिया, अब आप गोला पूरा करने पे लग जाइए, ठीक है ना। तो गोला पूरा करने के बाद ये यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा होता है एक ये करा और फिर ध्यान नहीं दिया, 2 नंबर देखा दूसरा, तो यानी कि दूसरा यहीं पे कर देते हैं कुछ लोग गलती से। तो ये चीज़ इसलिए आप टिक पहले ही लगा लीजिए और फिर उसके बाद उसे ध्यान से जो है उस गोले को काला कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मान लिया किसी ने सपोज़ गोला गलत काला कर दिया, गलत काला कर दिया, कोई सोल्यूशन नहीं है उसका, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे इसीलिए आप यहाँ हाथ रोक के अपना ध्यान से बिल्कुल देख के करें। हर बार यहाँ जैसे एक गोला ये छोड़ा मैंने, अब मैं अगले कॉलम में पहुँचता हूँ, देखते हूँ कि 8 है तो 8 है, फिर से एक बार चेक कर लीजिए 8 है, और फिर यहाँ पे उसको काला कर दीजिए। कभी भी एक में 2 नहीं काले करने हैं। उसके बाद क्या है, फिर नेक्स्ट है तो ये 9 पे है, 9 था 9 पे ही लगाया है, तो ये है। फिर अगले में पहुँच जाइए, 1 है तो 1 पे था, हाँ 1 पे ही लगाया है मैंने। फिर एक 0 है तो 0 पे ही ये करना है जा करके, इस तरह से ये करेंगे जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मान लिया सपोज़ करिए किसी ने रोल नंबर ही ऊपर गलत लिख दिया हो, जैसे मान लिया यहाँ पे 8 नहीं था, यहाँ पे 6 था, तो अब गोला तो गलत काला कर गया। तो इसका तरीका यही है कि आप इस 8 को काट के और यहाँ पे एक इसको काट के ऐसे और यहाँ पे 6 कर देंगे इस तरह मैनुअली। इसका यही तरीका, गोले में कोई टच नहीं करेंगे, या फिर आप अपने इन्विजिलेटर पे वहाँ पे जो मौजूद है कमरे में उससे पूछें कि क्या है, क्योंकि ये अलग अलग तरह से अलग अलग डील करा जाएगा। तो इसलिए मतलब वैसे तो आप इस वीडियो को ये सब हम इसीलिए बना रहे हैं कि आपसे कोई गलती ना होने पाए, लेकिन इन केस अगर गलती हो जाती है तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर हैं आप उनसे संपर्क करें, ठीक है ना। कोई भी किसी तरह ने कुछ भी बता रखा हो किसी भी वीडियो में, चाहे मैंने या किसी और ने, लेकिन आप सबसे पहले वहीं पे जो इन्विजिलेटर है उससे पूछेंगे कि क्या इसमें किया जा सकता है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन तब है। फिर उसके बाद क्यूपी नंबर है तो क्यूपी नंबर फिर वही कई बार डाल चुके हो आप, ठीक है ना। वहाँ पे भी डाला, वहाँ पे भी डाला, 2403 है तो यहाँ पे 2403 ये डाल दिया, ठीक है ना। इसमें 2 के हिसाब से ये गोला, 4 के हिसाब से ये गोला, 0 के हिसाब से ये वाला गोला, 3 के हिसाब से ये वाला गोला। फिर आप इन्हें भी पूरा कवर कर दोगे, ठीक है ना। 2 4 और 0 और ये 3 हो गया। इसके बाद देखिए लास्ट में क्या करना है आपको, जब क्यूपी नंबर ये भर देंगे आप, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सेम यही सिग्नेचर जो कि एडमिट कार्ड पे थे और जो कि आप ये यहाँ भी हैं, तो ये आपने सिग्नेचर जो है वो यहाँ पे विकल्प कुमार इस तरह से भर देना है, इससे बाहर न निकले ये ध्यान रखिएगा। और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर यहाँ भी होने हैं, तो आप ध्यान रखिए सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर यहाँ भी होने हैं, यहाँ भी होने हैं, 2 जगह आप करवाइएगा। जल्दी में हो सकता है कोई इन्विजिलेटर यहाँ पे करके फिर यहाँ करना भूल जाए, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ना आपके कमरे में जो इन्विजिलेटर है उनको करना है, ठीक है ना। ये सिग्नेचर ऑफ इवेल्युएटर है, जो कॉपी चेक करेगा उसके साइन होने हैं और उसका कोड यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना। हो सकता है कॉपी नंबर, जैसे पिछले पहले वीडियो में मैंने बताया था, कॉपी नंबर क्यूपी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन आप मत डालिएगा। पार्ट 2 या इन्विजिलेटर से पूछ लीजिएगा रूम में कि क्या करना है, वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन बताए जाएँ उस हिसाब से करिएगा। पहला दिन आपका क्रूशल है, पहले दिन आप इसको ध्यान से भरिएगा, इसलिए समय पर ज़रूर पहुँच जाइएगा। इसका पेन निकाल के देख लीजिए कि कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। उसी हिसाब से उतने मिनट पहले आप ज़रूर पहुँच जाइएगा, ताकि जो इन्विजिलेटर हैं, कई बार होता है इंस्ट्रक्शन इन्विजिलेटर बता रहा है, आप बीच में पहुँचे। अब बीच में जब पहुँचे तो शुरू में क्या बोला वो पता ही नहीं रहता है, तो उस केस में फिर गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए फर्स्ट डे आप जो है वो लगभग 20 मिनट पहले ज़रूर एग्जामिनेशन हॉल में अपने पहुंच जाएं, ठीक है ना। तो
इस तरह से जो है वो आपको कॉपी को भरना है। अब मैंने तो ये जब समझाया है कि आप इसमें जो है वो आप ये करें कि टाइम देख लें कितना लगेगा, लेकिन चूँकि मैंने बीच में समझाया भी है आपको, कुछ टिप्स भी बताए हैं, इसलिए ये टाइम आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा होगा। तो बेटर ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस पेज का लिंक दे दूँगा, ठीक? इस पेज का लिंक दे दूँगा, आप लोग एक बार प्रिंट आउट निकालें इसका और प्रिंट निकलवा लें इसको, ₹5 में निकल जाएगा कहीं भी। और उसके बाद इसको जो है वो अपने आप हाथों से भर के देखें भी कि ये मैं भर पा रहा हूँ कि नहीं। और साथ ही साथ ये जो निर्देश हैं इनका भी मैं प्रिंट निकाले दे रहा, मतलब इसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो वहाँ से आप इन दोनों पेजेस को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकलवाएं और उसके बाद इसको ढंग से भी पढ़ लें और इसके बेस पे फिर इसे भर के भी देखें। 2-3 प्रिंट निकाल लें, 2-3 बार भर के देखें अपना रोल नंबर कैसे कहाँ से क्या भरना है, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर कोड हो सकता है आपके एडमिट कार्ड पे ही मिल जाए कि आपको इस क्वेश्चन पेपर कोड का पेपर देना है, तो उस पे भी लिखा हो सकता है। नहीं लिखा है तो फिर आपका पेपर जब पेपर मिलेगा तो उससे और श्योर हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी कर लीजिएगा कि जो अगर एडमिट कार्ड पे आपका क्वेश्चन पेपर नंबर लिखा है तो वही आपको क्वेश्चन पेपर मिलना भी है। पता लगा हो सकता है गलत बांटते हैं एग्जामिनर, एक ही दिन जो है वो हो सकता है कि अप्लाइड मैथ फर्स्ट का नए सिलेबस का भी पेपर हो, अप्लाइड मैथ फर्स्ट का पुराने सिलेबस का भी, ऐसी सिचुएशन बन सकती है अगर। तो उस केस में आपको ही ध्यान रखना है कि हमें गलत पेपर तो नहीं मिल गया। पता लगा अब आधे घंटे बाद पता लग रहा है आपको, फिर उसके बाद आप देख रहे हो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कहाँ से आ गए, तब पता लग रहा है, फिर चेंज करा जा रहा है। तो उस चेंज करने में फिर आपको दोबारा OMR भरना पड़ेगा अलग कॉपी पे, फिर वो जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ हो गया, तो कहने का मतलब है फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए सारे स्टेप पे आपको सावधानी बरतनी है। सही तरह से OMR भर जाए, सही तरह से आप जो है ये देख लो कि क्वेश्चन पेपर आपको सही मिल गया है, और उसके बाद तब आप एग्ज़ाम स्टार्ट करें। फिर उसके बाद अपना डीपली आप जुट जाएँ एग्ज़ाम को सॉल्व करने में। तो आप इसको घर भर के देख लीजिए आपको कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। और उस उतने टाइम मिनिमम उतने टाइम पहले अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो समझ लीजिए कि अगर आपका एग्ज़ाम 9 बजे से एग्ज़ाम है, ठीक है ना, तो उस केस में आप जो है फिर अगर आपको 10 मिनट कॉपी भरने में लग रहा है तो लगभग लगभग 8:50 या फिर 8:45 पर आप जो है वो ज़रूर से ज़रूर जो है वहाँ एग्ज़ाम में पहुँच जाएँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है। ये नई कॉपी है, पहली बार यूज़ हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम ये भी आपको थोड़ा-सा हिंट दे दें कि इसमें लिखा तो है कि इस कॉपी में 36 पेज हैं, ठीक है ना। इस उत्तर पुस्तिका में कवर पेज सहित 36 पृष्ठ हैं। तो 36 पृष्ठ आपको लिखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। पहला पेज तो आपका यही हो जाएगा जो फ्रंट, ये एक पेज हो गया। इसको जब पलटेंगे तो आपको ये निर्देश दिखाई देंगे, तो ये दूसरा पेज हो गया। तो एक पेज और एक पेज दूसरा पेज, ये तो आपका जो है कवर पृष्ठ हो गया। उसके बाद जो लास्ट में ग्राफ दिया है वो 36वां पेज हो गया। जो सबसे पीछे ग्राफ दिया है, जब पूरी कॉपी पलट देंगे आप तो सबसे पीछे आपको जो है वो ग्राफ मिलेगा। तो उस ग्राफ पे भी आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो 36 पेज हैं आपके पास वहाँ पे। 36वां पेज ग्राफ के लिए है, पहला दूसरा कवर पे है। और इस पे बैक पे भी ऐसा नहीं है कि कोई आप पहले पेज के बैक पे आप यहाँ पे सोच रहे हो ये निर्देश लिखे हैं तो मैं इस पे कुछ लिख दूँ, रफ काम कर दूँ। इस पे रफ काम कतई नहीं करना है, आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये OMR शीट ही है। ऊपर जो कॉपी के जुड़ा है वो पेज वैसा नॉर्मल पेज नहीं है, ये OMR शीट ही है। तो इसलिए इसके पीछे भी अगर आप कुछ लिखेंगे तो आगे जो बबल वबल भर रहे हैं उस पर हो सकता है कुछ इंप्रेशन पड़े या कुछ फ़र्क पड़े। तो इसलिए आप इसके ऊपर भी लिखने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया है इसमें। कवर पृष्ठ पे और कवर के बैक पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ग्राफ के पीछे वाला पेज है वो 35वां पेज है। तो कहने का मतलब ये है कि 36 में से 4 पेज तो इन्हीं कामों के लिए हो गए। तो 36 में से 4 गया 32 पेज आपको लिखने के लिए मिलेंगे वहाँ पे। और 35वें पेज पे ज़रूरत पड़ने पे ग्राफ के पीछे वाला जो पेज है 35वां, उस पे भी कर सकते हैं। तो टोटल मिला के मैक्सिमम आपको 33 पेज मिलेंगे लिखने के लिए। और वैसे टोटल काउंट करेंगे तो 36 पेज है कॉपी में। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसी हिसाब से श्योर रख रहे हैं। पता लगा कॉपी के ऊपर पेज नंबर पड़ा है, अब आप लास्ट में देखा आपने खोल के, आप कहोगे कि इसमें तो 33 नंबर तक ही पड़े हैं, 3 पेज कम है। तो ऐसा नहीं है, कवर पेज मिला के वो सब इस तरह से है। पेज नंबर अब 1 2 ये जो वाले पेज नंबर है, ना तो इसके ऊपर कोई पेज नंबर पड़ा है और ना ही इसके ऊपर कोई पेज नंबर पड़ा है। इसके बाद जब आप जाएंगे तब पेज नंबर 1 आएगा आपको। तो जो पेज नंबर 1 कॉपी पे पड़ा है वास्तव में वो एक्चुअली 36 की काउंटिंग में अगर देखेंगे आप तो वो तीसरा पेज मिलेगा। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं आप कमेंट करके हमें बताइएगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो हम उसे भी दूर करेंगे। और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है।
आप इसकी को प्रैक्टिस ज़रूर कर लें इस OMR वगैरह की, ताकि एग्ज़ाम में आपके से गलती न होने पाए। तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे रहे हैं, आप लोग जा कर के उसे देखिए और बताइए। कोई और समस्या हो सकता है मेरे बताने में कुछ आपको डाउट आ रहा हो या कोई गलत कर दिया हो, मैंने गोला ही मैं समझा रहा हूँ लेकिन हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, तो आप इसको भी इंडिकेट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।